हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपकी जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए टाटा का शेयर, और वो भी करोड़पति स्टॉक इसको कहता हूं क्योंकि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है और अपने सेगमेंट में एक टॉप का शेयर है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करो, मौके इसमें बहुत आपको मिलेंगे, लेकिन कंपनी को जब आप देखोगे तब आप इसकी वैल्यू को समझोगे। चलिए बात करते हैं कौन सा स्टॉक है, डिटेल टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। स्टॉक कोई और नहीं, हम बात कर रहे हैं वोल्टास लिमिटेड। वोल्टास लिमिटेड 688 का प्राइस आपको जरूर देखने को मिल रहा है। बात करूं 21% की डिलीवरी फ्राइडे को देखने को मिली थी। अब इस स्टॉक के जब आप चलोगे फंडामेंटल्स, देखिए वोल्टास का काम क्या है, हर कोई जानता है। वोल्टास मेजरली आपका एसी बेचने का काम करता है और एसी की दुनिया में पूरा मिडिल क्लास का सेगमेंट जो है इसने पकड़ के रखा है और एक मेजर मार्केट शेयर इसका इंडिया के अंदर है। और वोल्टास का अगर मैं अभी के टाइम के हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन देखूं तो 22,000 करोड़ 22,000 करोड़ का 688 689 का प्राइस है। और अभी सिचुएशन जैसे आप देख पा रहे हो कि हाँ, ये स्टॉक तो बहुत ही जबरदस्त है। फ्यूचर पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव डाउन द लाइन जब आप देखोगे 2 साल 4 साल 5 साल पर्सपेक्टिव से तो आपको बहुत ही जबरदस्त शेयर ये लगेगा। पिछले कुछ ग्रोथ के हिसाब का हम देखते हैं इसको, देखिए 4,000 करोड़ से ये नंबर्स बढ़ते जा रहा है और अभी के टाइम पे 7-8 हजार करोड़ के आसपास ये रेवेन्यू का नंबर आ चुका है। इस साल एक झटका इसको जरूर लगा, एक्सपेक्टेशंस थी उस झटके की, क्योंकि जो इसकी मेजर सेल्स का नंबर होता है ना, वो आपको दिखता है फरवरी मार्च अप्रैल, ये 3 महीने बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सेल के लिए। और मार्च अप्रैल तो खास करके, क्योंकि मार्च में जैसे जैसे गर्मियां आती हैं तो लोग एसी खरीदने लग जाते हैं, लेकिन उसी टाइम पीरियड में लॉकडाउन रहा और उसकी वजह से इसकी सेल को बड़ा झटका लगा। लेकिन उसके बावजूद शेयर के प्राइस में अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिला और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ये नंबर्स है, अब अगले साल जब अभी देखिए अब सर्दियों में तो इसकी सेल होगी नहीं, होगी मतलब कम, बहुत कम, ना के बराबर होती है सेल। अगर आप क्वार्टरली नंबर्स को देखोगे तो आपको एक नंबर्स पता लगेंगे। देखिए सबसे ज्यादा सेल होती है मार्च के टाइम फ्रेम पे, मार्च वाला क्वार्टर यानी कि फरवरी मार्च जिसमें आता है और जून वाला क्वार्टर, इन 2 क्वार्टर में जबरदस्त सेल होती है। आप 2020 का नंबर देख सकते हो, ये देखिए 2019 का नंबर, उससे पहले 2018 का भी आप ये नंबर देख सकते हो। ये 2 क्वार्टर इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सितंबर क्वार्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जैसा आपने देखा भाई मार्च क्वार्टर तक तो ऑलमोस्ट मैं कहूंगा इसने अपनी पूरी की पूरी वसूली कर ली थी। ये देखिए मार्च के लास्ट के 15 दिन जहां पे अक्सर मैक्सिमम सेल होती है उनमें थोड़ा झटका लगा, अदरवाइज ये सेल पिछले साल मार्च के कंपैरिजन में ज्यादा ही रहती। बट जून क्वार्टर में लॉकडाउन की वजह से पूरा इंपैक्ट रहा और सेल आप देखिए कैसा झटका लगा। और सितंबर क्वार्टर में तो अमूमन सेल कम ही होती है, तो इसी तरीके से सिचुएशन बनी रहेगी सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में। अगला मार्च फिर से जब आएगा तो पॉजिटिविटी आपको फिर से देखने को मिलेगी। सेल की बात नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी भी आप देख सकते हो। देखिए आपको जब किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो उसका बिहेवियर पता होना चाहिए, उसके बिजनेस के साइकिल्स पता होने चाहिए थोड़ा बहुत, जब आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचते हो। अगर आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से जैसे 2 महीना 3 महीना कंप्लीटली टेक्निकल एनालिसिस बेसिस पे जा रहे हो, तब तो आप उसकी मैं कहूंगा चाल देख के समझ जाओगे कि भाई अब निकल लो, अब प्रॉफिट कर लो, अब एंटर कर लो। अब देखिए जरा यहाँ पे सिचुएशन 95 करोड़ लास्ट ईयर 2017 सितंबर में प्रॉफिट, दिसंबर में 99 करोड़, लेकिन मार्च का प्रॉफिट 194 करोड़ और जून का 184 करोड़ था। उसी तरीके से सिचुएशन सितंबर दिसंबर की आप 2018 में देख सकते हो, लेकिन मार्च और जून का प्रॉफिटेबिलिटी आप देख सकते हो। फिर उसी तरीके से 2019 में सितंबर और दिसंबर का जो है प्रॉफिटेबिलिटी देखिए डिप जाता है और अभी इस बार तो भाई जून क्वार्टर में बुरा गया है, तो झटका जरूर लगा है, लेकिन शेयर के प्राइस में इतना झटका आपको देखने को मिल नहीं रहा है। अब मैं आपको प्रमोटर की होल्डिंग दिखाता हूं, 30% के आसपास है, लेकिन म्यूचुअल फंड की होल्डिंग पिछले कुछ टाइम में आप देखिए 27% के आसपास म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है। कोई गिरावट यहाँ पे देखने को ज्यादा मिली नहीं है। इवन मैं कहूंगा कि इतनी बड़ी गिरावट जो मार्केट में आई, लेकिन म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में यहाँ पे कोई गिरावट देखने को नहीं मिली। इसके बावजूद अगर मैं देखूं यहाँ पे इवन FII फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की भी होल्डिंग में कोई गिरावट मुझे देखने को नहीं मिली। अगर मैं रिटेल निवेशकों का डाटा आपको दिखाता हूं तो जरा देखिए, रिटेल निवेशक 1,34,000 इसमें इन्वेस्टेड है, 14% की इनकी होल्डिंग यहां पे है। अगर रिटेल निवेशकों के डाटा को देखोगे तो यहां पे भी मुझे कोई ज्यादा खास अंतर देखने को मिला नहीं। देखिए मतलब इस स्टॉक में जिन लोगों का भरोसा जुड़ा हुआ वो इंटैक्ट है, कोई कमी नहीं, पूरा का पूरा मार्केट धड़ाम होगी, कोई कमी यहां पे देखने को आपको मिली नहीं है। अब आपको कह रहे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे कोई कमी ऐसे देखने को मिली नहीं है। अब मैं आपको लेके चलता हूं नंबर्स के ऊपर के बाद टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, उसको जरा ध्यान से देखना है टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट। क्यों
ये स्टॉक का वीडियो मैं आपके लिए लेके आया। देखिए पुराने रिटर्न्स देख के आप फैन हो जाओगे। देखिए क्या जंप दिया इसने 2012 के टाइम फ्रेम पे। देखिए 2012 के टाइम फ्रेम पे बिल्कुल नीचे ये था, उसके बाद क्या जंप दिया बिल्कुल बॉटम पे 2012-13 में 70-80 रुपए के आसपास था। लेकिन इसी चीज को अगर आप ध्यान से देखोगे, जब भी मैं आपको कहता हूं किसी भी स्टॉक में आपको एंटर करना है तो करेक्शंस देखिए। करेक्शंस आपके लिए लाइफ लाइन अपॉर्चुनिटी, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मैं कहूंगा। चाहे आप किसी भी, अब इस पूरे लेग को अगर आप देखना चाहते हो, इस लेग में एंट्री करना चाहते हो, प्रॉफिट कमाना चाहते हो, इतने बड़े उसमें, तो अभी आपको मंथली बेसिस पे करेक्शंस नहीं, छोटी छोटी करेक्शन देख रही होगी। लेकिन इसी चीज को माइक्रोस्कोप लगाइए और छोटे टाइम फ्रेम पे जाइए और वहां से देखिए कि करेक्शंस कैसी है। अभी मैं आपको जब डिटेल में दिखाऊंगा तो आप समझोगे इस करेक्शन को। लेकिन बड़ी करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी तो वो बड़ी करेक्शन 2015-16 में ये आई। इसके रेजोल्यूशन को देखिए, क्या जबरदस्त रेजोल्यूशन हुआ। फिर से करेक्शन आई, रेजोल्यूशन हुआ। ये देखिए ये क्या बेहतरीन, मैं इसको लायंस अटैक पानी पीने वाला सिस्टम कहता हूं। और देखिए कहां तक ये शेयर गया, पार हुआ और जबरदस्त। लेकिन जैसे जैसे पार यहां पे हो रहा था तो आप एक चीज पहले से, जब बड़े प्लेयर्स की मैं कहूंगा एंट्री होती है ना मार्केट में या एग्जिट होता है, तो आपको कुछ ना कुछ शेयर के स्ट्रेंथ में कमजोरी देखने को मिलती है। अब ये हाई देखिए अब आप आरएसआई पे, और ये हाई देखिए आरएसआई पे। आप देख पा रहे होगे कि बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी यहां पे कमजोरी देखने को मिल गई थी। लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई, अब ये नीचे गिर के पॉजिटिविटी की ओर जा रहा है और उसी हाई लेवल के आसपास जरूर गया है। अब हाई लेवल के आसपास ये स्टॉक क्या पिछले हाई को पार कर पाएगा? ऑल्दो आप देख पा रहे हो कि जब से गिरा तब से भाग ही रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। यानी कि करेक्शन की रिक्वायरमेंट आपको लग रहा होगा कि इस शेयर के इस पीक पे आके करेक्शन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो करेक्शन आ जाए तो बहुत ही बढ़िया बात। अब मैं आपको लेके चलता हूं वीकली टाइम फ्रेम पे, ये हमको और भी अच्छी चीजें यहां पे बताएगा। अब सिचुएशन देखिए, मैं आपको जिस तरीके से बता रहा था कि आपको जो मंथली में नहीं दिख रहे थे वो वीकली में देखिए। ये छोटी छोटी करेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्शन। उसके साथ ही मैं आपको दिखाता हूं ये मेजर करेक्शन जो आई थी। करेक्शंस आपके लिए बहुत बढ़िया चीज होती है। अगर आपने करेक्शन को समझ लिया तो ये भैया आधे से ज्यादा आपका काम रिजॉल्व हो जाता है। इस करेक्शन को देखिए, उसके बाद पुल बैक देखिए, फिर से छोटी करेक्शन, जंप, और इस पॉइंट को देखिए। अब यहां पे वोल्टाज का शेयर हमने यहां पे जब लास्ट टाइम पे भी जंप ये कर रहा था, इसने बेस की फॉर्मेशन दिखा दी थी। लेकिन धीरे धीरे जब आप सिचुएशन को देखोगे ये रिजॉल्व हुआ, फिर आपका डाउनसाइड मोमेंटम चला। और इस डाउनसाइड मोमेंटम में भी अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये हाई के लेवल को देखिए। इन हाई के लेवल के साथ साथ ये हायर हाई जरूर बन रहा है, ऑल्दो हायर हाई के साथ। और अगर आप वीकली पे देखोगे तो ये आपकी पेन की सिचुएशन दिखा रहा है। यानी कि अगर लो पॉइंट ब्रीच होता है तो यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिलेगी। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी इस बार वीकली चार्ट को अगर मैं देखूं तो पिछली बार का जो आरएसआई की स्ट्रेंथ थी, स्ट्रेंथ स्टॉक में पूरी आ चुकी है वापस। स्ट्रेंथ पूरी आ चुकी है। अभी प्राइस उस लेवल तक नहीं गया लेकिन स्ट्रेंथ यहां पे देखने को आपको मिल रही है। अब जरा ध्यान से देखिए इस स्टॉक को अगर मैं बात करूं, देखिए यहां पे प्राइस आपका डिप हुआ लेकिन आरएसआई में आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। दिस इज अगेन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। लेकिन आपको इसका कंफर्मेशन चाहिए। ऐसा थोड़ा कि आप सीधे इन्वेस्ट करोगे, यानी कि आपका हायर पिछला हाई पार हो और फिर आपको करेक्शन आया। अब आपको ये अपॉर्चुनिटी जरूर दिख रही है लेकिन देखिए हाई पार हो गया, करेक्शन आया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका रेजोल्यूशन 560, ये आपका सारा का सारा जो मैं कहूंगा आप सोच रहे थे नेगेटिव स्टॉक के बारे में, वो पार हो गया। पॉजिटिविटी का सिग्नल यहां से मिला लेकिन ये पार हो गया। और आरएसआई पे भी देखिए ये लेवल आप देख सकते हो कि कितनी जल्दी आपको ये समझ में आ गया। प्राइस कम था लेकिन आरएसआई पे भी हायर हाई बनता गया, चीजें रिजॉल्व होती गई और पार होती गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये रैली यहां से यहां तक चली। आपका स्टॉप लॉस कितना था? ऑलमोस्ट 540 के आसपास, एंट्री लेवल 560 के आसपास, रैली चली है 720-10 के आसपास तक। लेकिन फिलहाल फिर से करेक्शन, और ये करेक्शन इंपॉर्टेंट बुलिश क्रॉस भी बना दिया। अगर अब मैं यहां पे देखने की, देखिए अगर ये करेक्शन और थोड़ा सा अगर डीप होती, मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी 600-620 के आसपास तक अगर करेक्शन हो जाती तो एक हेल्दी करेक्शन होती। लेकिन अब ये करेक्शन रिजॉल्व होने का नाम ले रहा है। और आरएसआई पे पॉजिटिविटी देखिए, हायर लो हायर हाई बनते हुए जा रहे हैं, तो एक पॉजिटिविटी है। और जिसकी हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे 720 के आसपास हमको करेक्शन मिले, वो करेक्शन हमारे पास आई। 700 के लेवल से 640 के लेवल तक ये करेक्शन आई। इतनी डीप नहीं गई लेकिन आई, और बुलिश क्रॉस के साथ साथ ये करेक्शन भी इंपॉर्टेंट। और अब मुझे लगता है कि हाँ इस शेयर में रैली आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर थोड़ा डीप करेक्शन आ जाती तो और बेटर सिचुएशन होती। अब इसी चीज को हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो पिछला आरएसआई का हाई 60 के आसपास था, वहां पे अभी बियरिश सिग्नल आपको तो ऐसा लग रहा होगा रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अभी ये देखिए आप रेंज आपकी अप जा रही है, यानी कि डिमांड बढ़ती जा रही है। दैट इज अ बिग पॉजिटिव थिंग। साथ के साथ जो ये करेक्शन अभी लास्ट वीक में आई है, लास्ट फ्राइडे को आई है, तो ये रिजॉल्व होती है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। ये 700 का लेवल
और साथ के साथ ये सिचुएशन भी अगले उसमें आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा और पुराने हाई को ये पार कर देगा। जब इस तरीके से आपका करेक्शन रिजॉल्व होता हुआ मिलेगा तो आपको 680 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रेडी हो जाएगा। तो ये वोल्टाज के शेयर को हमने देखा और वोल्टाज के शेयर को समझा और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।